नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा देश एक बहुत ही विशाल देश है और मैं यहाँ पर अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व, पूरे संसार की भी चर्चा कर रहा हूँ। इस पूरे संसार में, हमारे देश में अनेक प्रकार के दिवस, त्योहार, फेस्टिवल्स, उत्सव मनाए जाते हैं। मैं अभी दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, ईद, मुहर्रम और शिवरात्रि जैसे उत्सवों की बात ना करते हुए विभिन्न प्रकार के यादगार दिवस को याद करता हूँ। जिस प्रकार से बाल दिवस, महिला दिवस, पुरुष दिवस, बच्चा दिवस, ब्रदर डे और ना जाने क्या क्या दिन आते हैं, वैलेंटाइन डे और ना जाने क्या क्या दिन आते हैं, रोज डे। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के दिन हमारे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दिवस को मनाया जाता है। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, जो कि 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अब मैं यहाँ पर यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है तो हम उस दिवस को बड़े ही जोर शोर के साथ मनाते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर के दिन आता है तब सब चुपचाप निकल जाता है। ऐसा क्यों? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को आया और चला भी गया। आखिर परिवार, समाज, देश के लिए खपते और देश के लिए काम करते हुए, परिवार के लिए काम करते हुए पुरुष भाइयों को लेकर इस प्रकार से हम चुप भी क्यों साधते हैं? हम उस दिन इन पुरुष जन को आगे बढ़ने के लिए या इनके विकास के लिए किसी भी प्रकार की कोई सभा, कोई उत्सव, कोई त्योहार, कोई घर में माहौल ऐसा कुछ नहीं बनाते कि हम पता लगे कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जा रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है और उसे लेकर तमाम तरीके से विस्तार रूप से चर्चाएं और विमर्श गढ़े जाते हैं, तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसके साथ ही ऐसी पीड़ा का विमर्श तैयार होता है जहां पर किसी और के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसमें हर पुरुष को दोषी ठहरा दिया जाता है, उनकी आत्माओं पर वेदनाओं का बोझ बताकर तमाम पुरुषों को उसका उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। मगर 8 मार्च के कुछ ही महीने बाद आने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आता है और चुपचाप हमारे पास से सी ऑफ करके विदा लेकर चला जाता है और ऐसे विदा लेता है जैसे वह मायने ही नहीं रखता, उसका कोई उल्लेख, कोई महत्व ही नहीं है। उसके मायने ना रखना ही हमारे लिए सबसे अधिक दुखदाई है। पूरे समाज के लिए यह चुप्पी बहुत ही खलने वाली है, क्योंकि समानता का जो द्वंद्व आज प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें पुरुष को अनावश्यक ही खलनायक बनाया जा रहा है। अर्थात पुरुष को एक खलनायक के रूप में और महिला को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम इनको बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। जिन भारतीय पुरुषों ने अपनी मातृभूमि और माँ के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, ना जाने कितने पुरुषों के सिरों की मीनारें इसी बात पर बना दी गई थीं क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया था और अपनी स्त्रियों का मान बचाने के लिए युद्ध का मार्ग चुना था। उन्हीं पुरुषों को विमर्श में वैसा खलनायक बनाकर पेश कर दिया जाता है जिससे सदियों से स्त्रियों पर अत्याचार किए थे। तो इस बात को हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं? हम पुरुष को आगे बढ़ने के लिए या उनके महत्व को समझते हुए उनके दिन विशेष को, यानी कि 19 नवंबर को विशेष रूप से क्यों नहीं मनाते हैं? जबकि पुरुष तो हर युग में सहायक बनकर खड़ा रहा है। वह खड़ा रहा है ऐसी छांव बनकर जिसके नीचे सभ्यता और संस्कृति अपना आकार लेती रही है। वह मिटता रहा मगर माँ समान संस्कृति की रक्षा करता रहा। जिन सफल महिलाओं की चर्चा होती है उनके सहायक रहे पुरुषों की चर्चा क्यों नहीं होती है? यह प्रश्न तो पूछना ही होगा, क्योंकि 19 नवंबर को जब अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है
तो उन पुरुषों पर बात नहीं होती जो अपने जीवन की ही नहीं बल्कि समाज की स्त्रियों के पीछे खड़े होकर विकास को योगदान देते हैं, अर्थात देश को विकसित करते हैं, परिवार को विकसित करते हैं, समाज को विकसित करते हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई की बात होती है तो क्यों उन्हें सैन्य शिक्षा दिलाने वाले पुरुषों की बात नहीं होती? जब रानी दुर्गावती या रानी अवंतीबाई की बात होती है तो उन तमाम सैनिकों की बात क्यों नहीं होती जिन्होंने उनकी एक ललकार पर अपना जीवन शत्रुओं का नाश करने के लिए बलिदान कर दिया? अर्थात हर स्थान पर महिलाओं की जब कोई बात आती है तो उनको विशेष क्षेत्र दिया जाता है, पुरुषों की जब बात आती है तो उसको आया गया जैसा काम हो जाता है। यहाँ पर मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से महिलाओं को विशेष योगदान, विशेष वर्चस्व, विशेष स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार से पुरुष का भी आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए। जो महिला खिलाड़ी है उनके कोच आदि के योगदान पर हम बात क्यों नहीं करते? जब खिलाड़ी अच्छा काम कर रही है, कोई महिला खिलाड़ी बढ़िया मेडल लेकर आ रही है, तो उनके कोच जो कि पुरुष होते हैं उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, उनके बारे में विशेष रूप से बात होनी चाहिए। क्या हम एक दिन के लिए भी अपने जीवन के पुरुषों का आभार व्यक्त नहीं कर सकते? क्या हम एक दिन नहीं निकाल सकते उन लाखों पुरुषों के लिए जो चुपचाप बलिदान ही नहीं हुए बल्कि विमर्श में अपयश लेकर चले रहे हैं? पुरुष दिवस पर समाज की इस चुप्पी को लेकर मैं जो अपने पुरुष भाइयों के लिए पुरुष आयोग के माध्यम से निरंतर संघर्ष करते हुए बरखा त्रेहान का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आहत होती हैं वह, बहुत दुखी होती हैं वह जब पुरुष दिवस पर समाज चुप रहता है। बार बार इस विचार विमर्श में फैले अन्याय से दुखी होकर मगर फिर भी काम में लगकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें चुप्पी जो ठहरी हुई है उसे तोड़ना चाहिए। मुझे इसे लेकर पूरा विश्वास है। साल दर साल प्रत्येक वर्ष अपने पुरुष भाइयों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और समाज की इस चुप्पी पर तब तक प्रश्न लगा रहेगा जब तक वह यानी कि पुरुष हमारे गुमनाम नायकों पर बात नहीं करते। मैं इस लड़ाई में बरखा त्रेहान के साथ खड़ा हूँ। मैं इस लड़ाई में भारत देश के साथ खड़ा हूँ। मैं इस लड़ाई में प्रत्येक पुरुष के साथ खड़ा हूँ। और यहाँ मैं यह विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं खाली केवल पुरुष के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी खड़ा हूँ। महिलाओं का भी उतना सम्मान होना चाहिए जितना पुरुष का होना चाहिए। पुरुषों का भी उतना सम्मान होना चाहिए जितना महिलाओं का होना चाहिए। जब हम महिला और पुरुष की बराबरी की बात करते हैं तो ऐसे समय में हम पुरुषों को पीछे नहीं कर सकते, हमें उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। धन्य हमारे देश के पुरुष, धन्य हमारे देश के वीर, धन्य हमारे देश की महिलाएं, धन्य हमारे देश की वीरांगनाएं जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की परंपराओं को, हमारे देश की शान को बराबर बढ़ाया है, उसको प्रगति का रूप दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का संबंध अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ करते हुए और उनकी तुलना करते हुए आपके समक्ष जो चर्चा प्रस्तुत की, मैं आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आगे अनेकों वीडियोस को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिले और मैं अच्छे वीडियोस आपके समक्ष देता रहूं। इसके लिए मुझे आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए। प्रभु कृपा, ईश्वर कृपा, परमात्मा की कृपा आप सब परिवार पर बनी रहे। आप सदैव सुखी, संपन्न, खुश और स्वस्थ रहें। आपके सभी परिवारजन सकुशल रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद,
जय भारत, प्रणाम।